हिंदी व्याकरण। विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हमसफर हिंदी पर। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ। विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हम लोग निम्न बिंदुओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कारक क्या है, कारक की परिभाषा, कारक किसे कहते हैं और कारक के भेद। इन सबको जानते हुए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कारक क्या होता है। यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा संज्ञा या सर्वनाम के, ध्यान रखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। ये संबंध ही ध्यान रखिएगा आप लोग, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे राम के साथ जो ने पर सर्ग लगा हुआ है यानी चिन्ह लगा हुआ है, ये संबंध दिखा रहा है किसके साथ, रावण के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा कारक, कारक संबंध बता रहा है। यही तो हम परिभाषा में देखें। दूसरा देखिए, रोहन ने पत्र लिखा, संबंध लिखा रहा है यहाँ पे। मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा या मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। तो ये जो आपके सामने तीन उदाहरण दिए गए हैं, ये कारक के उदाहरण हैं। इनके बारे में हम जानेंगे ये कौन से कारक हैं। जैसे आप नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो चिन्हों को देखिए आप। कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए एक पद की रचना की गई है। कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। का के की संबंध है, अधिकरणादिक में मान। रे हे हो संबोधन, मित्र धर्म यह ध्यान। ये आपके लिए मैं एक पद रख दिया हूँ यहाँ पे, जिससे आपको कारक के चिन्ह पहचानने में आसानी हो सके। आगे देखते हैं। कारक जान लिए तो कारक का जो मूल विषय है विभक्ति या परसर्ग, इसको हम जानेंगे। विभक्ति या परसर्ग, जिन प्रत्ययों से कारक की स्थिति का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। परसर्ग को ही चिन्ह भी कहते हैं या चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। आप जो याद करते हैं चिन्ह, कारक में चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद के बारे में अगर देखें, कारक हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक की विभक्तियां देख लीजिए। ये 8 विभक्तियां कारक के दी हुई हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यही 8 कारक होते हैं। पहले कारक को देख लीजिए विभक्ति के साथ, उसके बाद हम चिन्ह दिखाते हैं इसके। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंतिम संबोधन कारक। इन कारक को जानने के बाद इनके चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। कारक का नाम उसके चिन्ह लिखें। चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं, मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, कर्ता कारक का हो गया, कर्ता ने, कर्ता कारक का कर्ता ने कर्म को कर्मकर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए या हेतु, अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं। संबंध का के की रारे री, अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो में और पर है।
संबोधन कारक का चिन्ह हे, अरे, ए, ओ, हाय। ये आप देख रहे होंगे कारक के चिन्ह हैं जिसे परसर्ग भी कहते हैं। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि कारक के चिन्हों को ही परसर्ग कहते हैं। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता, अर्थात लुप्त भी होता है। यानी कि कभी साथ में आपको दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण दिखाई दे रहा होगा आपको, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा। सुनील खेलता है, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। पक्षी उड़ता है, मोहन ने पत्र लिखा। यहाँ देखिए दो में आपको दिखाई दे रहा है कारक चिन्ह, दो में दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे देखिए दिया हुआ है कि इन वाक्यों में रमेश, सुनील और पक्षी कर्ता कारक है, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने का बोध हो रहा है। तो आप ध्यान ये दे दीजिए, अगर किसी में कारक में क्रिया के करने का बोध होगा वहाँ पर कर्ता कारक होगा, अगर चिन्ह भले ही आपको न दिखाई दे। दूसरा कारक हम देखते हैं कर्म कारक। परिभाषा देखिए इसकी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, ध्यान दीजिए, को विभक्ति आती है, इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का लोप भी हो जाता है, जैसा कि आप कर्ता कारक में देखे हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उसने सुनील को पढ़ाया, मोहन ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा। यहाँ तीनों उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे कि को चिन्ह यानी परसर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा। एक और उदाहरण दिया हुआ है, कविता पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर को चिन्ह नहीं दिया है। यहाँ पे आप लिख सकते कविता पुस्तक को पढ़ रही है। तो आप चिन्ह दिया हो या न दिया हो, परिभाषा के अनुसार आप पहचान लीजिएगा। जैसे कहना और पूछना के साथ से प्रयोग होता है, इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता। जैसे कबीर ने रहीम से कहा, मोहन ने कविता से पूछा। यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग उचित नहीं है, इसलिए कई जगहों पर आपको ऐसे चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। अगले कारक में आते हैं करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा को करण कारक कहते हैं। मुख्य पहचान इसमें से होती है या अथवा द्वारा। कारक के उदाहरण देख लेते हैं करण कारक के। रहीम गेंद से खेलता है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक, क्योंकि ये माध्यम है, कार्य को करने का माध्यम है, इसलिए करण कारक होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं संप्रदान कारक। परिभाषा देखिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी जो क्रिया या जो कार्य किया जाता है जिसके लिए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। उदाहरण देखिए, जैसे आप उदाहरण से आप अधिक समझ पाएंगे। करण कारक का उदाहरण देखिए, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। यहाँ पे देखिए के लिए, हम पढ़ने के लिए, माँ बच्चों को खिलौना देती है। उपरोक्त वाक्य मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चे को, ये वाला जो है क्या है, मोहन के लिए
पढ़ने के लिए, बच्चे को और रवि के लिए पहले उदाहरण में है। यहाँ मोहन के लिए नहीं है, ये रवि के लिए है। और बच्चे को में संप्रदान कारक आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम अपादान कारक पर आते हैं। ये 5वां कारक है। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना अज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। नोट देखिए कुछ जरूरी बातें जो यहाँ पे। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायक होता है और अपादान में अलग होना। ध्यान दीजिए, करण कारक में किसी दो को साथ में लाया जाता है, सहायता का काम करता है और इसमें अलग होने का काम करता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, से यहाँ अलग होने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ता नीचे आ रहा है, गिर जा अलग हो रहा है। राहुल छत से गिरता है, यानी छत से अलग हो रहा है। जहाँ पर किसी से अलग होने की बात आएगी वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे अपादान कारक होगा। आगे ला देखते हैं संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम, देखिए बार बार संज्ञा अथवा सर्वनाम आएगा क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के संबंध की ही बात की जाती है कारक में। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी पहचान की विषय जो है का, के, की, ये इनके द्वारा इनको पहचाना जा सकता है, जो इसके चिन्ह हैं। जैसे राहुल की किताब, सुनीता का घर। यहाँ पे किताब का संबंध राहुल के साथ है और घर का संबंध सुनीता के साथ है। ऐसे ही आप अन्य उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे रमेश का पुत्र, यहाँ पे भी का आ गया, यानी जहाँ पे संबंध रिलेशन की बात होगी वहाँ पर आपका संबंध कारक होगा। यहाँ पे देखिए दिया गया संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित किया जाता है। अगला कारक देखते हैं अधिकरण कारक। ये 7वां कारक है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में देखेंगे में, पर होती है। अधिकरण का एक उदाहरण देख लीजिए। घर पर माँ है, पर घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक है। जैसे एक और उदाहरण समझ लीजिए, डाल पर चिड़िया बैठी है, बैठी है। तो यहाँ पे ये डाल पर, ये जो पर आ रहा है ये क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। यहाँ पे अधिकार दिखाया जाए, जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप ग्राउंड में बैठे हैं, तो ये क्या में पर जहाँ पे आ जा रहे हैं वहाँ पर आप देखकर पहचान सकते हैं यहाँ पर अधिकरण कारक है। और अंत में संबोधन कारक। संबोधन कारक जहाँ पर संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का बोध हो वहाँ संबोधन कारक होता है। संबोधित करने, पुकारने की जहाँ पे बात हो, किसको कैसे पुकारा जाए,
बड़ों को, छोटों को, वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है, वह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई चिन्ह, कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया करते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे, संबोधन कारक का उदाहरण, खबरदार। देखिए यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है। रीना को मत मारो। रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य है। लड़के, जरा इधर आओ। ऐसे अगर शब्द आए यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मय का हो, आश्चर्य हो, सुख, दुख, आश्चर्यजनक की बातें हो, वहाँ पर आपको संबोधन चिन्ह लगेगा। जैसे हे राम बोल देते हैं हम कभी कभी, दुख में, दुख आ गई हे राम, खुशी है हुर्रा। यहाँ पे आप देखोगे वाह वाह बोल देते हैं, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, वहाँ पे संबोधन हो जाएगा। एक जो सभी बच्चों में संदेह होता है कि कारकों में करण और अपादान कारक में सदा ही संशय रहता है। इसका मुख्य कारण है कि दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ के आधार पर दोनों कारक में अंतर होता है। पहले हम बात करेंगे करण कारक की। तो करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए, देखिए करण कारक में से का प्रयोग साधन के लिए होता है। अगर हम अपादान कारक की बात करें तो इसमें अपादान कारक में अलग होने की बात होती है। वाक्य में कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, देखिए वाक्य में कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपादान कारक में अलगाव या दूर जाने का बात होता है या भाव होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उदाहरण देखिए। अब हम इन उदाहरणों को पढ़ेंगे। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ से अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है। दूसरा देखिए, बालक खिलौने से खेल रहे हैं, यहाँ पे अलग नहीं है, एक साथ सहयोग की बात आ रही है। केंद्र रहेगा तभी तो खेलेंगे, सहयोग, इसलिए ये करण कारक। राम छत से गिरा, अलग हो गया, अपादान कारक। वह अपने गांव से भागा, अलग हो गया, अपादान कारक। सीता चाकू से फल छील रही है, क्योंकि करण कारक होगा, क्योंकि साथ सहयोग की बात रहे। चाकू नहीं रहेगा तो फल नहीं छील पाएंगे, इसलिए यहाँ पे करण कारक होगा। आप सीधे सीधे रखिए, जहाँ पे साथ की बात होगा, किसी के माध्यम से कार्य होगा, वहाँ पे करण कारक। जहाँ पर अलग होने की बात आएगी वहाँ पर अपादान कारक। ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं, अभ्यास प्रश्न आपके सामने जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, गीता हाथ से मारती है, कौन सा कारक होगा? उत्तर दिया हुआ ये करण कारक, क्योंकि साथ की बात हो रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कारक चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तोता डाली पर बैठा है, मैंने आपको बताया जहाँ पर अधिकार होगा, में पर चिन्ह आएगा, कौन सा कारक होगा? ये अधिकरण कारक हो जाएगा। चौथा उदाहरण देखिए, वृक्ष से पत्ता गिरा, से अलग होने की बात है या साथ की? अलग, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक? अपादान कारक। मैं बालकनी में बैठा था, कौन सा कारक? में बैठा था। चिन्ह देखिए, परसर्ग में, कौन सा कारक? अधिकरण कारक। किस कारक में, अगला देखिए, किस कारक में
से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। साधन के अर्थ में आपको बताया जा चुका है, किसमें? करण कारक में। मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है? गांव से चला गया। क्या कर रहा है? अलग हो रहा है। और जब अलग हो रहा है तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। अगला उदाहरण देखिए। वह शब्द है का करण कारण में एक वचन क्या होता है? उससे। जब एक करण कारक में प्रयोग होगा वह, तो वह वहां पे उससे हो जाएगा। वैसे ही मैं का अपादान कारक में बहुवचन रूप होता है मुझे। ध्यान रखिएगा इन दो शब्दों को। आगे देखिए, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? को के लिए अर्थ में आता है। आप चिन्ह में भी देखे होंगे, लिखा गया था वहां पे। मुख्यतः कारक कितने होते हैं? मुख्यतः कारक तो 6 होते हैं, लेकिन कुल कितने होते हैं? कुल 8 होते हैं। हरिमोहन को रुपए देता है। कौन सा कारक? को रुपए देता। हरि से रुपए अलग हो रहे हैं, तो कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। पेड़ से फल गिरते हैं। पेड़ से फल अलग हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अलग हो रहा है, तो हो जाएगा अपादान कारक। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग लगभग 13 उदाहरण कारक के सभी कारकों के बारे में जाना। सभी कारकों के लगभग उदाहरणों के माध्यम से जाना। और जो भी डाउट होगा एक बार पुनः इसको देखिएगा। जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, और हो सके तो आप नोट्स बना लीजिए अपनी कॉपी पे। इसको आप लिख सकते हैं। चिन्ह को जरूर याद रखिएगा। कारक चिन्हों को बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए या हेतु, अपादान से अलग होने के अर्थ में, जैसा कि बताया गया। संबंध काके की रारेरी, अधिकरण चिन्ह में और पर, संबोधन हे अरे ए ओ है, ये मैंने बता दिया। इसे चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्हों, प्रश्न भी पूछा जा चुका है आपसे। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, विभक्ति या परसर्ग इन्हीं के द्वारा कारक बनता हो। कारक का मतलब ही है कि ये संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताते हैं। उन शब्दों को बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। ये आप जान चुके होंगे। तो बच्चों आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।